हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज अपन सेकंड चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 10 से है जो सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें अपन पढ़ेंगे एसिड के बारे में, एसिड के टाइप्स के बारे में, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन सा होता है, वीक एसिड कौन सा होता है। बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस क्या होता है। बाद में एसिड बेस की रिएक्शंस पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रही वीडियो में। एसिड, बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट रिविजन करेंगे इस वीडियो में अपन। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर में अपन स्टडी करने वाले हैं एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में। इनके बारे में तो करेंगे, रिएक्शंस होगी कुछ जो एसिड बेस के बीच में रिएक्शंस होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस वो भी अपन स्टडी करेंगे। बाद में बात आती है पीएच स्केल। पीएच स्केल आप सभी को पता होगा या अपन आगे स्टडी करेंगे, बताऊंगा मैं। पीएच स्केल मतलब ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, बाद में एसिड रेन के बारे में स्टडी करेंगे, एसिड रेन कैसे होती है, एसिड रेन क्या होती है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, कंप्लीट रिविजन करेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना सर और ध्यान से समझना। और फर्स्ट बात करते हैं एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड का मीन्स क्या होता है सर, कोई भी सब्सटेंस क्या देता है, क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस देता है। ठीक है, कब देता है, जब उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस सर वाटर में जाएगा और H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब समझ लेना वो एसिडिक सब्सटेंस है। और OH- प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, अपना बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, एसिड की डेफिनेशन सर 3-4 टाइप से हैं। 3-4 टाइप से आप रिटर्न कर सकते हैं कि एसिड H+ आयंस प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर होता है। अलग अलग टाइप से है, क्या क्या होता है, क्या करता है, कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो अपन सब इसमें अभी बताता हूँ मैं आपको, सब कुछ, सब सारी डेफिनेशंस अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो यही हो जाएगा द सब्सटेंस। फर्स्ट डेफिनेशन तो बहुत ईजी हो जाएगी अपनी। सब्सटेंस विच प्रोड्यूस सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H+ आयंस। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन H+ आयंस ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीन्स क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होना। ठीक है, अब सर कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है कि सारा वाटर है, H2 है। ठीक है, अब देखिए कोई भी सब्सटेंस डाला जाएगा, ओके, मान लीजिए डाल दिया अपन ने सब्सटेंस। ठीक है, कोई H+ प्रोड्यूस करता है और कोई क्या करता है, OH- प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई तो क्या करता है, H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा और कोई सब्सटेंस OH- प्रोड्यूस करते हैं। OH+ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलाइसिस के टाइम में, वाटर में डिसॉल्व होने के टाइम पर, उन्हें ही अपन एसिड कहते हैं। और OH- प्रोड्यूस करने वालों को हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये थी नॉर्मल सी डेफिनेशन। अब देखते हैं ल्यूइस ने क्या बताया था, ब्रोंस्टेन ल्योरी ने क्या बताया था, ये सारी डेफिनेशन अभी इस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन ल्योरी एंड ल्यूइस, ठीक है, इन्होंने क्या बताया सर, देखिए ब्रोंस्टेन ल्योरी ने क्या बताया था कि जो प्रोटॉन डोनर होता है उसे एसिड कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, जो भी प्रोटॉन डोनर होगा, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, प्रोटॉन डोनेट करेगा, उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, वो एसिडिक सब्सटेंस रहेगा। ठीक है, फिर ल्यूइस ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीवर है, ठीक है, मतलब यहाँ प्रोटॉन डोनर हो गया और ल्यूइस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीवर, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पे, उसे एसिड कहते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूइस। और ब्रोंस्टेन ल्योरी यही कहती है सर कि ब्रोंस्टेन ल्योरी ने बताया प्रोटॉन डोनर वाला एसिड हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीवर होगा। ल्यूइस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीवर होगा, उसे क्या कहा गया, एसिड कहा गया। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ये इसका टेस्ट कैसा होता है, कौन से लिटमस को कन्वर्ट करता है, क्या होता है, ये देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है सर एसिड के बारे में। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कंप्लीटली कि एसिड होता क्या है। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड आर श्योर इन टेस्ट। ठीक है, इनका शॉर्ट टेस्ट होता है एकदम, और बेस का क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है एक टाइप से। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, कौन से लिटमस पेपर वो किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी, ये तो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये श्योर इन टेस्ट होता है, रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन हमेशा क्या कंडक्ट करता है सर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ये वाली बात पहले बता दी थी, ये क्या रिलीज करता है, H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है एसिडिक एसिड। ठीक है,
बात करेंगे एसिड के बारे में, टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड कौन सा होता है, और उनके एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको। फिर अपन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सोर्सेज देखेंगे कि किसमें मतलब कौन से सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन से सोर्स में कौन सा एसिड होता है, जैसे टोमेटो में कौन सा होता है, लेमन में कौन सा होता है, वो टेबल मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए बात करते हैं अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा सर, और वीक एसिड क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसमें क्या होता है सर, कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर में, ठीक है, मतलब कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व होने वाला सब्सटेंस को क्या कहेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और वीक एसिड क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा, कंप्लीटली मतलब घुल नहीं जाएगा इस वाटर में, ठीक है, उसे वीक एसिड कहेंगे। मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर वैसे, द सब्सटेंस या एसिड विच कंप्लीटली acid which completely ionized, acid which completely ionized in water। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल तो पहले भी बताए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं एक्सेट्रा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स होंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली वाटर में आयोनाइज्ड हो जाए, ठीक है। और ये वाटर में, ये तो पता ही है, H क्या देता है, ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में H+ आयंस देता है कंप्लीटली, ठीक है। वीक एसिड के बारे में देखते हैं। वीक एसिड क्या होता है बता दिया है, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो वाटर में, ठीक है। एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर गिव्स H+ आयंस, ठीक है, H+ आयंस तो देता ही है डिसॉल्व होने पर एसिड। बट क्या वीक एसिड क्या होता है, जो पार्शियली मतलब पूरा डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, पूरा घुल जाता नहीं है वाटर में, मिल नहीं जाता, ठीक है, वही होता है। और ये लगभग अपने अदर सोर्सेज में पाया जाता है वीक एसिड्स, ठीक है, जैसे कि टोमेटो वगैरह, लेमन वगैरह, विनेगर वगैरह, इनमें ये वीक एसिड होता ही होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जल जाएगा सर, स्ट्रॉन्ग एसिड का कम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COH या H2CO3 ये एग्जांपल्स हैं वीक एसिड के। अब सोर्सेज बताता हूँ जिनमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी टेबल बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब कुछ एसिड्स है जो कौन से सोर्सेज में पाए जाते हैं, कौन से सोर्सेज में होते हैं, उनकी टेबल देखते हैं सर, ठीक है। ये एसिड्स है एसिटिक, एस्कॉर्बिक, सिट्रिक, लैक्टिक, ऑक्सैलिक, टार्टरिक, और भी एसिड है 2-3, उनके मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। ये मेन है जो अपने क्वेश्चंस में भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह या एग्जाम में भी पूछे जाएंगे कि इस सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, या ये एसिड है कौन सा सोर्स है इसका, ठीक है। अब देखते हैं एसिटिक एसिड आता है पहले, वो किस में पाया जाता है, किस में होता है सर, विनेगर में होता है, विनेगर सोर्स में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। एस्कॉर्बिक एसिड आता है वो अपने गावा या आंवला में होता है, ठीक है, बहुत ही इजी है। सिट्रिक एसिड होता है वो अपने लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड की बात होती है वो सोर मिल्क या कर्ड मतलब दही वगैरह या खट्टा थोड़ी सी इस टाइप चीज में पाया जाता है, एसिटिक लैक्टिक एसिड। ऑक्सैलिक की बात आती है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। अब टोमेटो और लेमन एक दूसरे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, पर दोनों में अलग अलग एसिड होता है। सिट्रिक एसिड में तो क्या होगा, सिट्रिक एसिड किसका, लेमन और ऑरेंज का है, ठीक है, क्योंकि उनमें ज्यादा खट्टा वट्टा होता है। ऑक्सैलिक में टोमेटो होता है। टार्टरिक कौन सा होता है, टैमरिंड में टार्टरिक होता है, ठीक है सर। ये टेबल है, ये एसिड है, ये कुछ सोर्सेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन छोटे मोटे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है सर, ठीक है। एसिड के बारे में अपन ने कम्प्लीटली देख लिया है, बाकी रिएक्शंस वगैरह आगे देखेंगे। बेस क्या होता है सर, एसिड क्या कर रहा था, H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा था वाटर में डिजोल्व होने के बाद में, हाइड्रोलाइसिस के बाद में। अब बेस में क्या होता है, ये प्रोड्यूस करेगा OH- आयंस, कब, हाइड्रोलाइसिस के टाइम पर, ठीक है। बाकी ब्रोंस्टेन लियोरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेविस के अकॉर्डिंग देखेंगे, और कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है वो सारी प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयंस, ठीक है। क्या हो जाएगी फर्स्ट डेफिनेशन इसकी, substances which gives OH- आयंस, ठीक है। कौन से आयन मिलेंगे यहाँ से आपको,
OH माइनस आयंस, ठीक है, कब मिलेंगे? ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर में डिजोल्व होने के बाद में। हाइड्रोलाइसिस का मीन्स क्या होता है? वाटर में डिजोल्व होने, ठीक है। अरे वाटर में डिजोल्व होगा कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, H प्लस प्रोड्यूस करता है, एक OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। H प्लस वाला एसिड हो जाता है, OH माइनस वाला बेस हो जाएगा सर, ठीक है। ये होते हैं बेस, बहुत से टाइप के होते हैं, NaOH, ठीक है। और भी आपको मैं एग्जाम्पल्स को बताऊंगा अच्छे से क्या होते हैं, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग वीक बेस टाइप से भी थोड़ा बहुत होता है, वो भी आपको बताएंगे। अब देखते हैं ल्यूइस के अकॉर्डिंग और ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया है कि उसमें तो प्रोटॉन डोनर क्या था? एसिड था, ठीक है। यहाँ पर कौन होगा? प्रोटॉन रिसीवर होगा, बेस हो जाएगा वो, ठीक है। वही आपको अभी बताते हैं। और वैसे नॉर्मली क्या होगा? सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH माइनस आयंस इज कॉल्ड बेस ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाँ, तो ये तो बता दिया था मैंने कि बेस क्या होता है? सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH माइनस आयंस ऑन हाइड्रोलाइसिस। OH माइनस आयंस मिलते हैं हाइड्रोलाइसिस पर, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हम उसे बेस कहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी ने क्या बताया था कि प्रोटॉन रिसीवर इज कॉल्ड बेस, जो प्रोटॉन रिसीव करता है, ठीक है। कोई भी प्रोटॉन रिसीवर सब्सटेंस होगा, कोई भी प्रोटॉन रिसीवर होगा, वो उसे क्या कहेंगे? अपन बेस कहेंगे। और प्रोटॉन डोनर वाले को क्या कह देंगे? एसिड कह देंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी। फिर लेविस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो क्या होगा? बेस होगा। और वहां पर क्या था? इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीवर था, ठीक है। एसिड में क्या हो गया था? इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीवर, और बेस में क्या हो जाएगा? लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस, एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी प्रोटॉन रिसीवर इज कॉल्ड बेस, ठीक है। प्रोटॉन रिसीवर इज बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं बेस की क्या होती है। बेसेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सर क्या होता है? बेस क्या होते हैं? बिटरेन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ओके। और ये आपको बताइए OH माइनस आयंस रिलीज करता है, ठीक है। ये बेस की प्रॉपर्टी है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये, ठीक है। Bases are bitter in test, they convert red litmus paper into blue and they release OH minus ions, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है नॉर्मली। अब बात करते हैं रिएक्शन की। एसिड और बेस में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन पहले से ही पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन चैप्टर में था, उसमें अपन ने स्टडी करा था कि क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी, ठीक है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी और अपने पास क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। रिएक्टेंट में एसिड और बेस रहेंगे और प्रोडक्ट में मिलेगा अपन को सॉल्ट और वाटर, नमक और पानी, ठीक है। उसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। उसका एग्जांपल बताता हूँ, डेफिनेशन भी बताता हूँ। हाँ देखिए सर क्या होती है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स ईच अदर एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सॉल्ट और वाटर, ठीक है, नमक और पानी बनाएंगे। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी अपन को मिलेगा प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर, उसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड अपने पास HCl, देन इसकी रिएक्शन हो रही है NaOH बेस के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अपने पास मिलेगा NaCl प्लस H2O। ये तो वाटर हो गया और NaCl क्या हो गया? सॉल्ट हो गया सर, ठीक है। ये HCl तो क्या हो जाएगा? ये क्या है सर? एसिड है। NaOH क्या है? बेस, और इनकी रिएक्शन होने के बाद में अपन को मिला यहाँ पर क्या मिला है? सॉल्ट प्लस क्या मिल गया यहाँ पर अपन को? वाटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सर ये है अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल होता क्या है सर? बहुत ही इजी भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी अपने लिए। पीएच स्केल का मतलब क्या है सर? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताने वाला कि ये सब्सटेंस, ये चीज़ कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, उसके लिए अपन को एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है। अब देखिए 1 to 7 के बिटवीन में क्या होगा? एसिडिक सब्सटेंस होता है, और 7 to 14 के बिटवीन में बेसिक सब्सटेंस। 7 इज ए न्यूट्रल। अब 7 की किसी भी सब्सटेंस की 7 होगी पीएच, ठीक है, मेजरमेंट, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल कहलाएगा, ना ही वो एसिडिक में आएगा ना ही बेसिक में आएगा, उसे न्यूट्रल कहेंगे, और ना एसिडिक सब्सटेंस है ना ही वो बेसिक सब्सटेंस है। ये पीएच स्केल होती है, ठीक है। 1 to 14 तक ये स्केल होती है अपनी, जिसमें अपने पास 1 to 6, ठीक है, यहाँ एसिडिक सब्सटेंस होगा, और 8 to 14 यहाँ बेसिक सब्सटेंस होगा। 7 इज ए न्यूट्रल। और ये क्या बताता है? किसकी स्ट्रेंथ बताता है? एसिड और बेस की बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है। और क्या बताता है? किसकी स्ट्रेंथ और बताता है? H+ आयंस की कंसंट्रेशन की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। ये अपने पास पीएच स्केल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। मैंने बता दिया है कि पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। पीएच स्केल अपन को क्या बताएगी? स्ट्रेंथ बताएगी एसिड और बेस की, ठीक है। ये एसिडिक सब्सटेंस है, ये बेसिक सब्सटेंस है,
दूसरी बात आती है किसकी स्ट्रेंथ और बताती है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बताने वाला, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, पीएच स्केल कहेंगे, या स्ट्रेंथ बताएगा एसिड और बेस की, इसे पीएच स्केल कहेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपन को देखना है कि एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक में, तो अपन इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, पीएच स्केल। ठीक है।